अस्सलाम वालेकुम नजरीन। मेरा नाम, जैसे आप जानते हैं कि मेरा नाम चौधरी एहसन है और मैं एक फ्रीलांसर हूँ और साथ में ऑनलाइन पॉडकास्ट करता हूँ। नजरीन, जिंदगी में रोशनी बने, सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। इसी टैग लाइन के साथ हम एक बार फिर दोबारा से हाजिर और खिदमत है। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है वो बेसिकली एजुकेशनल है और शोबा तलीम और इदरीस से मुंसलिक है। आज के ऑनलाइन पॉडकास्ट इनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे और कुछ नया सीखना और सीखने का हमें मौका मिलेगा और कुछ नया एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा इनके साथ। तो हमारे लिए काफी काबिल एहतराम है। तो चलते हैं अपनी बहन की तरफ। तो अस्सलाम वालेकुम जवेरिया साहिबा, कैसी है आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। तो सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप आए। तो जवेरिया साहिबा, सबसे पहले मैं आगाज यहाँ से शुरू करता हूँ कि हमारे देखने वालों के लिए जो आपको नहीं जानते उनको आप है ना अपना तारुफ करवा लें। जी, तारुफ कराने से पहले सबसे पहले आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया। मेरा नाम है जवेरिया हैप्पीनेस वाली और मेरा ताल्लुक कराची पाकिस्तान से है। और मैं एक जो हूँ प्राइवेट टीचर भी रह चुकी हूँ। मैंने आलमा का कोर्स भी किया हुआ है, मैं एक आलमा भी रही हूँ। और इसके अलावा जो है मैंने अभी जो है हम लोग रेहान फाउंडेशन का हमारे इलाके में जो है रेहान फाउंडेशन रेहान स्कूल फार्म हाउस कैंपस बनने जा रहा है। तो उसके लिए एज अ फैसिलिटेटर जो है हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं फ्रीलांसिंग की और एतमाद साजी की। जी, ये था मेरा छोटा सा तारुफ। बहुत शुक्रिया आपका। जर्नी के बारे में बताया कि आपके दिल में कैसे ख्याल आया कि आप सीखना चाहिए ऑनलाइन काम भी। जी, असल मेरे दिल में असल में ये था कि पहले तो मुझे दूर दूर तक इन चीजों का कोई कुछ इतनी ज्यादा मालूमात थी भी नहीं। मैं सिर्फ बस एक प्राइवेट स्कूल टीचर थी जो मैं अपने टीचिंग करके उसी में खुश थी। लेकिन ये है कि मैं एक हाउस वाइफ भी हूँ और मेरे हस्बैंड जो है बहुत ज्यादा रेहान सर को फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब वगैरह पर बहुत ज्यादा उनकी वीडियो देखते हैं। तो उनको जो है ये बहुत ज्यादा शौक था कि मैं जो हूँ रेहान फाउंडेशन ज्वाइन करूँ और फ्रीलांसिंग वगैरह का कोर्स करूँ। लेकिन तब ये था कि मुझे इन चीजों के मुतालिक बिल्कुल भी समझ नहीं थी कि ये होती क्या चीजें, फ्रीलांसिंग क्या होती है और ये सब चीजें क्या है, सोशल मीडिया पे आना। आई थिंक आज से पहले तो मुझे मोबाइल भी सही तरीके से यूज करना नहीं आता था और इस तरीके से स्ट्रीम यार्ड पे आना या फेसबुक वगैरह यूज करना ये चीजें मुझे नहीं मालूम थी। तो जब मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मैं रेहान फाउंडेशन ज्वाइन करूं तो उस टाइम पे मैंने उन्हें मना कर दिया क्योंकि मैं जो हूँ कराची मुआजकोट में रहती हूँ और रेहान फाउंडेशन जो है वो कोरंगी में है और हमारे इलाके से कोरंगी बहुत दूर लगता है। तकरीबन यहाँ से जो है 2 घंटे का फासला है और मैं जो हूँ हाउस वाइफ हूँ, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, तो इस लिहाज से जो है मुझे इतना दूर जाना बहुत मुश्किल लग रहा था। मैं ये सब कुछ मैनेज नहीं कर पाती। उस टाइम पे मैंने अपने हस्बैंड को इसलिए मना कर दिया कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तो हमारे यहाँ पे एक स्कूल है स्काई व्यू पब्लिक स्कूल जिनके प्रिंसिपल है सर जहीर अब्बास एजुकेशन वाला। मेरी एक फ्रेंड के जरिए उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ पे एक फाउंडेशन आ रही है जो फ्रीलांसिंग का कोर्स करवाएगी, क्योंकि उनका यहाँ पे फार्म हाउस है जिसपे वो स्कूल बना रहे हैं रेहान फार्म हाउस कैंपस के नाम से। तो उनको जो है अपने स्कूल में फैसिलिटेटर की जरूरत है जिसके लिए वो आपको 6 मंथ की ट्रेनिंग देंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहती हो तो आप आ जाए। तो जब मेरी फ्रेंड ने मुझे ये बताया और मैं जब यहाँ पे जहीर सर से आके मिली स्काई व्यू पब्लिक स्कूल में जहाँ पे अभी हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, तब उन्होंने मुझे बताया कि ये कोई फाउंडेशन कोई और नहीं, ये जो है रेहान सर की फाउंडेशन है। तब मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी कि जिस चीज की मेरे हस्बैंड को भी ख्वाहिश थी वो उनकी ख्वाहिश पूरी हुई और इस तरीके से मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ सर रेहान अल्लाह वाला की भी कि उन्होंने हमारे जैसे इलाके में हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। तो इस तरीके से जो है मैंने ये सोशल मीडिया ज्वाइन किया और आज आप लोग जो है मुझे सोशल मीडिया पे देखते हैं। जी। ठीक आपने कहे। अच्छा, मुझे ये बताया कि जो आपका पहले वाला स्कूल था और इस स्कूल में क्या फर्क है? ऑनलाइन स्कूल में और उस स्कूल में क्या फर्क है? देखिए, पहले जो स्कूल था और ये ऑनलाइन स्कूल भी है रेहान स्कूल और इसके अलावा रेगुलर स्कूल भी है।
लेकिन दूसरे स्कूलों में और रेहान स्कूल में ये फर्क है कि दूसरे स्कूलों में वही जो है रटिफिकेशन वाली एजुकेशन करवाई जाती है, वही ओल्ड सिलेबस, बस्ता लाद के बच्चे लेके जाए इतनी सारी बुक्स और वो रटे लगा के फिर उसमें वो लोग एग्जाम देते हैं। लेकिन रेहान स्कूल जो है एक डिजिटल स्कूल है, वो जो है बच्चों को खुद अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाते हैं, बच्चों को मोबाइल पे, बच्चों को लैपटॉप के जरिए पढ़ाया जाता है, उनको एआई के मुतालिक समझाया जाता है, मुख्तलिफ ऐपों पे उन्हें काम करवाया जाता है, फ्रीलांसिंग और फाइवर पे उनको काम करवाया जाता है ताकि वो बचे। जैसा कि रेहान सर का गोल है कि अब नहीं चलेगा कोई बहाना, हर शहरी कमाए 1 लाख रुपए महाना। तो उस स्कूल में बच्चों को इसी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि वो जो है अभी से ही जो है अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर दें, और बहुत से बच्चे कर भी चुके हैं ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट। जी, ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि किसी ने है ना स्टेप उठाया है ऑनलाइन स्कूल के बारे में। कभी पहले हमने इस चीज नहीं सोची थी कि कभी भी ऐसा होगा कि कोई है ना ऑनलाइन स्कूल भी होगा, बच्चों के लिए होगा। जैसे हम बाहर के ममालिक में सुनते थे कि जैसे बाहर के ममालिक में स्कूलों के अंदर है ना एलसीडी लगाई होती थी, एलईडी होती थी, वहां बच्चों को सिखाया जाता था। लेकिन ये पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान में ऑनलाइन कोई स्कूल खोला है जहां बच्चों को लैपटॉप से है ना कोई टेक्निकल है ना कोई स्किल सिखाई जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो लोग है ना सर अल्लाह वाला के बारे में नहीं जानते, उनके बारे में थोड़ा सा बता दें साय के बारे में। जी, सर रेहान अल्लाह वाला जो है हमारे मेंटोर है, वो फाउंडर है रेहान स्कूल और रेहान फाउंडेशन के। उन्होंने जो है उनका ये गोल रहा है कि वो चाहते हैं कि कोई भी किसी का जो है मोहताज नहीं रहे, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बहनें हो, हमारी माए बहनें हो। तो वो सब चाहते हैं कि उन सब जो है खुद जो है अपने पैरों पे खड़े हो, खुद स्किल सीखें और जो है ऑनलाइन अर्निंग करें। तो इसीलिए जो है इन्होंने रेहान फाउंडेशन की जो है बुनियाद रखी। फिर उन्होंने बहुत सी जगहों पे जो है रेहान स्कूल, जैसा अभी रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस है, सोशल मीडिया इंक्यूबेटर है, और इसके अलावा अभी हमारे इलाके में जो है रेहान स्कूल फार्म हाउस कैंपस बनने जा रहा है, और रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस है, और इसके अलावा रेहान स्कूल फार्म हाउस कैंपस भी है। तो ये मुख्तलिफ जगहों पे जो है ये अपनी इस तालीम को आम करते जा रहे हैं, फैलाते जा रहे हैं, और मेरे नजदीक जो है ये रेहान अल्लाह वाला सर जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी, ये पहली बार मैंने सुना पाकिस्तान में इतना अच्छा काम सरकार रही है। अच्छा, मुझे ये बताया कि आपने अपने नाम के साथ हैप्पीनेस वाला क्यों लगाया हुआ? इसकी क्या वजह है? मुझे बहुत ही है ना यूनिक सा है ना लगा है, तो इसके बारे में बताएं। जी, जब मैंने रेहान फाउंडेशन ज्वाइन की थी तो रेहान सर का जो है ये है कि रेहान सर हमें एक गोल देते हैं, एक मकसद देते हैं। तो उस गोल के तहत हमारे नाम के साथ वाला या वालिस लगा जाता है। बहुत सारे वाला और वालिस आपने देखे होंगे, आप अगर फेसबुक पर सर्च करते हैं। तो उस टाइम पे सर ने मुझे भी कहा था, जब हमें यहाँ पे ट्रेनिंग दी थी, सर राना जाहिद तुर्की वाला ने और मिस मेहताब खान तलोनी ने, ये दोनों आए थे यहाँ पर हमारे इलाके में, उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी थी। तो उस टाइम पे उन्होंने कहा कि आप अपने नाम के साथ जो है कुछ लगाया। तो हमारे साथ जो दूसरे बहुत थे, उन्होंने भी बहुत अपने नाम के साथ कुछ ना कुछ लगाया, वाला या वालिस। तो मैंने अपने नाम के साथ हैप्पीनेस वाला लगाया। अब हैप्पीनेस वाला लगाना, ये अपने नाम के साथ अगर हम कुछ भी लगाते हैं तो ये हमारे मकसद को बयान करता है। देखिए, मेरा नाम वैसे जवेरिया अरूज था, लेकिन आज से पहले मुझे कोई नहीं जानता था कि जवेरिया अरूज है कौन, एक आम सा। लेकिन जब से मैंने अपने नाम के साथ जवेरिया हैप्पीनेस वाली लगाया है, तो अब अगर मुझे कोई नेट पे सर्च भी करे तो वो अगर हैप्पीनेस वाली लिस्ट निकालेंगे तो उसके अंदर वो जो है मेरा नाम भी आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत से हैं, कोई एआई वाला है, कोई जो है आईटी वाला है, कोई आर्ट्स वाली है, मुख्तलिफ है। तो ये अपने नाम के साथ हैप्पीनेस वाला लगाना हमारे गोल को बयान करता है, क्योंकि हमें इस गोल को जो है आगे लेके चलना है, और इसी गोल के ऊपर हमें काम करना है, और इसी गोल को अपने अचीव करना है। तो मैंने इसलिए अपने नाम के साथ हैप्पीनेस वाला लगाया, क्योंकि मैं चाहती हूँ, जैसे कि आपको पता है कि हमारे मुल्क में इतनी ज्यादा गुर्बत है और माली मसाइल का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है लोगों को। हर घर में कोई ना कोई परेशानी, इतनी ज्यादा महंगाई हमारे मुल्क के अंदर बढ़ गई है। तो मैंने सोचा कि मैं जो हूँ ये ट्रेनिंग लेके एक अच्छी फ्रीलांसर बनूं, और इसके साथ साथ जो है मैंने जो चीज सीखी है ये चीज मैं दूसरों को भी सिखाऊं, और स्पेशली उन खवातीन को जो घर से बाहर नहीं जा सकती,
उनके घर से बाहर नहीं निकल सकती, उनको इजाजत नहीं होती, या इसके अलावा उनके पर्दे के मसाइल होते हैं, तो वो घर पे ही बैठकर ऑनलाइन जो है ये स्किल सीख कर जो है अर्निंग कर सके और अपनी जो माली आमदनी है उसमें इजाफा कर सके, ताकि उनकी परेशानियां, उनके माली मसाइल जो है खत्म हो। यही मेरा गोल है, इसलिए मैंने अपने नाम के साथ हैप्पीनेस वाली लगा। जाहिर सी बात है, जब उनके माली मसाइल खत्म होंगे तो वो खुशहाल होंगे। जी, ये आपका बहुत ही है ना अच्छा है ना मकसद है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि मेरी है ना ट्रेनिंग चल रही है ऐसा टीचर, तो अभी तक आपने क्या क्या सीखा है वो थोड़ा सा हमें बता दीजिए ट्रेनिंग में। जी, अभी हाल हमारे ट्रेनिंग को जो है दूसरा मंथ चल रहा है। फर्स्ट मंथ में जो है हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा था। सबसे पहले तो हमें सेल्फी सेक्शन करवाया गया था, ताकि उससे हमारा कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज्यादा बढ़े, क्योंकि सेल्फी लेने से ये है कि सेल्फी लेने से जो है हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ता है। हमें उसकी ट्रेनिंग करवाई गई। इसके अलावा जो है मैंने जैसे कहा कि मुझे नहीं चलाना आता था ये फेसबुक वगैरह, तो ये सब मुझे चलाना सिखाया गया और हमें मुख्तलिफ जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अकाउंट्स बना के दिए गए। फेसबुक पे हमें जो है सिखाया गया कि किस तरीके से हमें पोस्ट करनी है, किस तरीके से हमें अपने फेसबुक कवर फोटो बनानी है। और इसके अलावा जो है फिर हमें लाइव स्ट्रीम यार्ड चलाना सिखाया गया कि किस तरीके से हम लाइव जो है स्ट्रीम यार्ड पर आएंगे, किस तरीके से हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे और किस तरीके से इंटरव्यू लेंगे भी और देंगे भी। और इसके अलावा जो है हमने कैनवा पे काम करना सीखा। कैनवा पे पोस्ट बनाना, इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना, फेसबुक पोस्ट बनाना, फेसबुक कवर बनाना। इंस्टाग्राम पे अभी भी हम बहुत कुछ कैनवा पे अभी भी हम बहुत कुछ जो है सीख रहे हैं। और इसके अलावा जो है हमने चैट जीपीटी का यूज सीखा कि चैट जीपीटी हमारे लिए किस तरीके से मददगार साबित होगी, हम कैसे चैट जीपीटी से मदद ले सकते हैं। इसके अलावा कॉल एनी हो गया। कॉल एनी पे हमें बातें करना सीखी। कॉल एनी जो है किस तरीके से हमारे लिए एक एआई टूल है और वो हम उसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किस तरीके से वो हमारे फायदे, मतलब कि इस सब की जो है हमें ट्रेनिंग दी गई। और इस सब की ट्रेनिंग दी हमें सर राना जहीर तुर्की वाला और मिस मेहताब खान कलोनी ने। और इसके अलावा हमने रेहान सर का कोर्स नंबर 1 भी किया, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम था। रेहान सर के कोर्स नंबर 1 में हमें बताया गया था कि सबसे पहले तो हमें किस तरीके से जो है अपने दिल से खौफ को खत्म करना है, अपने अंदर एतमाद बढ़ाना है। इसके बाद सर रेहान के साथ मिलकर हमें म्यूचुअल फ्रेंड्स बनाने थे, और वो भी हमने बनाया। और सर रेहान के साथ मिलकर सिर्फ म्यूचुअल फ्रेंड बनाने नहीं थे, उनके साथ जो है कनेक्ट भी होना था, उनसे भी इंटरव्यू करने से, ताकि हम जो है वो जाहिर सी बात है सर रेहान के जो म्यूचुअल फ्रेंड होंगे वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं। तो इस तरीके से हम जब हम उनके साथ कनेक्ट होंगे तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को और करने को मिलेगा। और इंशाल्लाह अभी हमारी ट्रेनिंग जारी है, आगे भी हम बहुत कुछ सीखेंगे। और अभी जो है हम लोग फेसलेस वीडियो बनाना भी सीख रहे हैं कैनवा पर ही। जी, आपने बहुत अच्छा बताया है। जैसे आपने बताया हमारा मकसद भी यही है कि सीखना और तालीम को आम करना और दूसरों तक पहुंचाना। अच्छा, मुझे ये बताया कि आपने जैसे बताया कि कराची में जगह जगह कैंपस तैयार हो रहे हैं और अच्छा, मुझे ये बताया कि जो दूसरी सिटी के लोग हैं क्या वो ऑनलाइन काम सीख सकते हैं या उनको आना लाजमी है इनके स्कूल या कैंपस में। जी, जैसे कि सर रेहान ने मुख्तलिफ जगहों पे उनके कैंपस खोले हुए हैं। ज्यादा तो जितने जितने मुझे मालूम थे मैंने आपको बताया, हो सकता है और भी जगहों पे हो। लेकिन ये है कि इन जगहों पे अगर है तो आप इधर आके ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो है दूसरे शहरों से आके या दूसरी कंट्रीज से आके ज्वाइन भी करते हैं। अगर नहीं तो जो है आप ऑनलाइन भी जो है इसके साथ ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे सर रेहान स्कूल के जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई अपवर्क वाला है तो कोई यूट्यूब वाला है, आपको अगर जो भी कुछ काम सीखना है तो आप उस स्टूडेंट्स के साथ जो है कनेक्ट हो, वो भी आपको जो है ऑनलाइन सिखा सकते हैं। वो आपके लिए बहुत मदद कर सकते हैं कि किस तरीके से आपने अगर कोई चीज समझ में, अगर वाकई में सीरियसली तौर पे आप कुछ सीखना चाहते हैं या कुछ समझने, तो आप ऑनलाइन उनसे कनेक्ट हो सकते हैं और दूसरे भी जो है आप उनसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। और रेहान स्कूल भी ऑनलाइन ज्वाइन कर किया जा सकता है, सोशल मीडिया इंक्यूबेटर भी ऑनलाइन ज्वाइन किया जा सकता ठीक हो गया मैम, जैसे आपने बताया है ऑनलाइन भी ज्वाइन किया जा सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं आपने जब फर्स्ट टाइम कैमरे को फेस किया था तो आपके अंदर कैसा फील हुआ था और कैसे आपके अंदर अभी और पहले कितना फर्क है कॉन्फिडेंस पे और कैसे आपने आपने अपने अंदर डेवलप किया इस चीज को।
जी, जैसे मैंने बताया कि पहले तो कभी मैंने इस तरीके से कभी सोचा नहीं था कि मैं सोशल मीडिया पे आऊँगी और इस तरीके से आके कैमरे को फेस करना, क्योंकि मैंने देखिए मेरे अंदर एतमाद की जो है शुरू से बहुत ज़्यादा कमी रही थी। बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा कम हूँ और सबसे ज़्यादा अलग-थलग रहने वाली हूँ, ज़्यादा लोगों के बीच में बैठना या ज़्यादा लोगों से घुल-मिल के बातें करना, ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं थी। इसलिए मैं कहूँगी कि इस वजह से ही मेरे अंदर एतमाद की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो जब हमें यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए फर्स्ट टाइम बुलाया गया था, तो उन्होंने हमें कहा था कि आपकी ट्रेनिंग का ही सेक्शन है कि ऑनलाइन आकर स्ट्रीम यार्ड पे इंटरव्यू लेना भी और देना भी। तब मैंने उस टाइम पे सर से कहा था कि भाई ये किस तरीके से होगा, आपस में भी हम ये डिस्कस करते गए थे कि हम अगर हम ऑनलाइन आए भी तो हम सामने वाले से क्या बात करेंगे, वो तो इतने ज्यादा प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनसे क्या सवाल पूछेंगे, कैसे होगा, और अगर वो हमसे सवाल पूछेंगे तो हम क्या, हमसे ये चीज नहीं हो पाएगी। तो पहले दिन जो है कि हमारे दिल के अंदर बहुत ज्यादा खौफ था। जब हम पहले दिन लाइव गए थे स्ट्रीम यार्ड पे, तब हमारे जो ट्रेनिंग के सर राना सर तुर्की वाला, वो भी हमारे साथ ही बैठे हुए थे, साथ साथ वो हमें गाइड किए जा रहे थे कि आपने इस तरीके से करना है, इस तरीके से आपने सब कुछ चीजें करनी है, स्टेप बाय स्टेप वो हमें समझा रहे थे। तो उस टाइम पे दिल में थोड़ा बहुत खौफ था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन ये है कि सर बताते गए और हम करते गए, इस बात में खुद ही हैरान हो गए कि वाकई में ये हमने कर लिया। आहिस्ते आहिस्ते करके जो है अब हमारे दिल से, आप देखते हैं, खौफ खत्म हो गया, बिल्कुल बेझिझक। पहले तो ये होता था कि हम अगर किसी से इंटरव्यू ले रहे होते थे तो हम सोचते थे उससे क्या सवाल करेंगे। ऐसे नहीं कि इंटरव्यू के दौरान हम सवाल भूल जाए तो हम क्या पूछेंगे, हम इसलिए सो जाएंगे। फिर हम लोग सवालात भी बनाया करते थे कि इसकी ये पूछेंगे, फिर हम ये भी सोचते थे कि ऐसे नहीं, हमने जो सवालात बनाए वो सवालात तो खत्म हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर क्या पूछेंगे। तो इसकी में सर ने कहा था कि आप लोग का जो मेन मकसद ये कि आप लोगों को सवालात बनाने नहीं है, सामने वाला आपको जो जवाब दे रहा है उसको आपने गौर से सुनना है, उसको समझना है और उसी में से ही आपने अपने सवालात निकालने हैं। तो अब माशाल्लाह जो है हमारा एतमाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अभी हमें कॉपी पेंसिल की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट जो है किसी को भी, जिन्हें अपने गेस्ट को इनवाइट करते हैं, अगर वो हमारे एक्सेप्ट कर लेते हैं रिक्वेस्ट को, तो फिर हम उनसे डायरेक्ट इंटरव्यू ले लेते हैं बहुत पुरएतमाद तरीके से। अब हमारा दिल से ये खौफ खत्म होता जा रहा है और दिन ब दिन जो है हमारा एतमाद बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जी ये आपने बहुत ही अच्छी बात ये की है कि सामने वाले को जितना आप लिस्टिंग जितनी अच्छी आप करें कि उसके अंदर से ही आपको सवाल मिले, कि ये आपने बहुत अच्छी बात की है। और ये चीजें है ना, बहुत से लोगों को ये चीज का नहीं पता था, आपकी इस वीडियो को देख के उन्हें ये चीज का भी पता चल जाएगा। अच्छा, ये जो लोग जो मेरी हमारी जो बहनें घर बैठी हुई है, उनके पास एक है ना एक्सक्यूज होता है कि हम हाउस वाइफ भी है, हम ऑनलाइन नहीं काम कर सकते। जैसे आप है ना हाउस वाइफ है और साथ ऑनलाइन टीचिंग है, मैनेज कर रही है, आप कैसे मैनेज कर रही है इस चीज को? देखिए, अगर हम खुद अगर ठान लेना अपने दिल के अंदर कि हमें ये काम करना है, तो हमारे रास्ते में कोई भी चीज की रुकावट नहीं आ सकती। मेन चीज तो ये है कि खुद पहले अपने इरादे को पुख्ता करना कि भाई हम ये कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारा खुद ही अपने ऊपर ही, हमें अपने ऊपर हम यकीन करना सीखे। अगर हमें अपने ऊपर ही यकीन नहीं होगा तो फिर हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम उसी जगह पे जहाँ पे हमें खड़ा किया गया हम वहीं खड़े रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, जो मेरी जो माए बहनें बहुत सी दूसरी हैं, वो ये कहती हैं कि भाई अगर शादीशुदा है तो कहती है हम घर को कैसे, शोहर को, बच्चों को, घर को संभालना हम कैसे करेंगे। जाहिर सी बात है मुश्किल होती है, मुझे भी मुश्किल होती है, लेकिन ये कि सब कुछ मैनेज करना पड़ता है और उसके लिए थोड़ा सा हमें भी हार्ड वर्क करना पड़ता है कि हम जो है अपना एक रूटीन हमें बनानी पड़ती है कि भाई हमें बच्चों को भी साथ लेके चलना है, अपने हस्बैंड को भी देखना है, घर वाले बाकी सबको भी देखना है और साथ साथ अपने काम को भी देखना है। तो ये सब जो है मैनेज करना पड़ता है और ये मैनेज तभी हो पाएगा जब आप अपने ऊपर जो है आप यकीन रखेंगे। और दूसरी चीज जो होती है वो होता है सपोर्ट, कि अगर आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिल रहा हो ना, अगर आप शादीशुदा नहीं भी है तो भी आपको अपने फैमिली का, अपने माँ बाप का, अपने बहन भाइयों का सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने शोहर का और अपने जो ससुराल है रिश्ते, उन सबका सपोर्ट मिल रहा है, तो आपके लिए सब कुछ मैनेज करना आसान हो जाएगा। तो मेरे लिए तो ये मैनेज करना आसान इसलिए कि मुझे इस चीज का अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, बहुत ज्यादा सपोर्ट हासिल है मेरे हस्बैंड का और मेरी वालदा वालों का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट हासिल है। मेरे भाई हो गए, मेरी वालदा हो गई और मेरे शोहर, तो बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं। इसलिए जो है मैं ये सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ। कई कबार थोड़ी मुश्किल आती भी है या कभी कभार मैं ये कहूँ कि मैं थोड़ा हौसला हारने भी लग जाऊं,
तो ये है कि वो पीछे मेरे खड़े होते हैं तो मुझे उस चीज की टेंशन नहीं होती, वो मेरा हौसला बढ़ा देते हैं, तो और जो है पुरजोश तरीके से फिर मैं पुरअज़म हो जाती हूँ कि हाँ मुझे तो ये कर गुजारना है। तो उन माँ बहनों को मैं यही कहूंगी कि पहले तो वो अपने दिल के अंदर यकीन लाए कि हम ये कर सकती हैं, अपनी काबिलियत को पहचाने, अपने आप को पहचाने। और इसके बाद दूसरा मैं उनकी फैमिली को भी चाहूंगी कि भाई उनकी फैमिली वाले भी उनको समझे और उनको सपोर्ट करें। जी। ये आपने बहुत अच्छा कहा कि पहले अपने ऊपर यकीन होना चाहिए और दूसरा ये होना चाहिए थोड़ा फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, तो हर लड़की एक काम कर सकती है। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या ऑनलाइन में इतना पोटेंशियल है कि एक नया बंदा 1 लाख रुपया कमा सकता है इस सीखने के बाद? देखिए सबसे पहले तो वही है कि आपने सीखना है, स्किल सीखने हैं। और जब आप स्किल सीख गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ हमने फ्रीलांसिंग का कोर्स कर लिया, हमने ये स्किल सीख लिया, हम वो स्किल सीख लिया। सिर्फ स्किल सीखने से जो है आप अर्निंग नहीं कर सकते, आपको ये सब कुछ काम करना भी आना चाहिए। तो उसके लिए जो है ना, वाकई में हम जैसे सर ने गोल कहा है कि भी हम कमा सकते हैं ऑनलाइन अर्निंग से 1 लाख, क्या हम उससे डबल भी कमा सकते हैं, 1 लाख से ऊपर भी, हम 10 लाख तक भी ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज है हमें उन सब कामों को चलाना आता हो, करना। तो उसके लिए जो मेन चीज है वो है कम्युनिकेशन। कि हम जब आपस में एक दूसरे, जो हम ये ऑनलाइन आके इंटरव्यू देते करते हैं बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों से, और हम लोग फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी जब करेंगे इंटरव्यू इंशाल्लाह आगे, बाहर मुल्क के जो हमारे हैं उनसे साथ भी हम करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये है कि हमारा कम्युनिकेशन बढ़ेगा। तो उससे ये है कि उससे हमें ऑनलाइन अर्निंग में जो है आसानी होती है कि हमें राब्ते एक दूसरे से जो है रखने पड़ते हैं। और इसके अलावा जो है हमने जो स्किल सीखे है सिर्फ उसको ऐसे सीखे नहीं रखना, उसे दूसरों तक फैलाना और फिर अपने उस काम को सही तरीके से सीखना कि किस तरीके से हमें फाइवर पे जो है अपनी गिग बनानी है, और किस तरीके से जो है हमें अपने क्लाइंट को हैंडल करना है। और इस चीज के लिए मेन जरूरी है कि आपने सबसे पहले अपनी इंग्लिश पे भी बहुत ज्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि जब हम क्लाइंट को डील करते हैं तो उसके लिए जो है हमें, लाजमी बात है क्लाइंट किसी भी मुल्क से हो सकता है, तो मेन जबान जो बोली जाती है वो इंग्लिश होती है। अगर हम अपनी इंग्लिश अच्छी कर सकते हैं तो फिर मैं, मुझे लगता है कि हम ये सब कामों पे अगर गौर करें तो हम अर्न कर सकते हैं। ठीक आपने कहा कि इंग्लिश भी मस्ट होना जरूरी है। अच्छा मुझे ये बताइए कि कभी आपका दिल है ना टूटा हो ऑनलाइन काम से और आपने कहा हो एक वाला काम मेरे लिए नहीं बना हुआ, कभी ऐसा हुआ हो आपके साथ? सॉरी, मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया, आप फिर से रिपीट कर दें, आपकी वॉइस कम आ अच्छा रही अच्छा, है। कोई बात नहीं। अच्छा कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन काम से आपका दिल टूटा हो और आप कहे कि ये वाली फील मेरे लिए नहीं बनी है, कभी ऐसा हुआ हो, दिल में ख्याल आया हो? देखिए मैंने अभी तक ऑनलाइन कुछ काम किया नहीं है, मैं अभी जो हूँ ट्रेनिंग ले रही हूँ, मैंने ऑनलाइन कोई वर्क अभी तक नहीं किया है। अब हम ऑनलाइन वर्क करने की जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं, और जब ये हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर आगे हम करेंगे। और कभी ट्रेनिंग में ऐसा हुआ हो कि आपके दिल में ख्याल आया हो यार बहुत मुश्किल है मुझसे नहीं हो पाएगा? नहीं, ट्रेनिंग के दौरान तो कभी भी मेरे दिल में ऐसा ख्याल नहीं आया कि मैं इससे, मेरा दिल जैसे मैं बोलूँ कि मैं बेजार हो गई हूँ कि मुझसे ये नहीं किया जाए। ये है कि शुरू शुरू में जब आई थी मैं, तो इन चीजों की समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या होती है, क्या करना है इस तरीके से, तो थोड़ा उस टाइम पे ये बेजार तो नहीं होते थे, लेकिन ये है कि थोड़ी उलझन हो जाती थी कि हमारा माइंड है ना, तो तब तक हमने ये चीजें पहले देखी नहीं थी, तो उस टाइम में माइंड को इस चीज के लिए सेट करना थोड़ा मुश्किल था। माइंड में बहुत ज्यादा उलझने चल रही थी कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से करना है, चीजों की समझ नहीं आ रही थी। लेकिन इसलिए तब थोड़ी उलझन हो रही थी, बेजारी नहीं थी, सिर्फ उलझन थी। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जब ये चीज समझ में आती गई, क्योंकि इससे पहले भी जैसे मैंने आपसे कहा था कि मेरे हस्बैंड चाहते थे मैं करूं, तो वो मुझे बहुत ज्यादा वीडियोस वगैरह खुद देखते थे तो मुझे दिखाते थे। लेकिन जब ये है कि आज जब हम यहाँ पे आए तो शुरू में यहाँ पे भी मुझे थोड़ी उलझन हुई, लेकिन जैसे जैसे मैं सीखती गई तो मुझे इससे बेजारी तो खैर इस प्रोफेशनल से मुझे कभी भी नहीं आई है।
लेकिन यही है, हमारे सामने कहा कि आपने ये काम सीखने का जुनून रखना है। अगर अपने अंदर आप जुनून रखेंगे तो फिर आप ये काम कर लेंगे। बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि अच्छा लोगों का क्या रिएक्शन हुआ है आप जब से इंटरव्यू ले रही है तब से लोगों का क्या रिएक्शन हुआ है ऑनलाइन टीचिंग ट्रेनिंग में आई है आप। लोगों का तो अल्लाह का शुक्र है, अभी तक मेरे पास कोई ऐसा तनकीदी जुमले नहीं आए हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि मेरी फैमिली भी सपोर्ट में है, तो जाहिर सी बात है जब फैमिली साथ हो तो फिर, और वही बात है कि अगर लोग क्या कहेंगे, अगर हम इसी बात में लगे रहे तो फिर हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए लोगों की बातों को तो यही है कि इग्नोर कर दो। खैर अभी तो मेरी लाइफ में अभी तक जब तक मैंने ये काम शुरू किया और मैं सोशल मीडिया पे आई, मुझे तो अभी अल्लाह का शुक्र है कोई तनकीद का सामना नहीं करना पड़ा। और जिन जिन लोगों को भी पता चला उन्होंने मुझे इस बात पे सपोर्ट ही किया, उन्होंने आगे बढ़ने की तरगीब दी। कुछ उन्होंने इस तरीके का जुमला नहीं कहा कि जो मैं कहूँ मैं मुझे माइंड लगा हो या बुरा लगा, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट ही किया। लेकिन अगर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको तनकीद का सामना करना भी पड़ता है तो उनसे मैं यही कहूंगी कि वो ये चीज इस अल्फाज को ना अपनी डिक्शनरी में से वो निकाल दें कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या देख रहे हैं। आपको ना अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, लोगों की बातों को इग्नोर करें। अगर वो कुछ कहते भी हैं, तनकीद करते भी हैं, तो उसे इग्नोर कर जाए, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें। जी। आपने सही कहा कि लोगों को इग्नोर करना चाहिए अगर हम इनको अपने सर पे सवार करेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं जा सकते। अच्छा मुझे ये बताए आप जहाँ ऑनलाइन स्कूल है आपका इनका माहौल इन्वायरमेंट कैसा लगा है आपको। रेहान स्कूल का अभी तक मैंने विजिट किया नहीं है। वैसे तो रेहान स्कूल का मैंने ऑनलाइन सिर्फ वीडियोस वगैरह पे जो है विजिट किया है, वीडियो के जरिए हमें दिखाया गया था, रेहान स्कूल का विजिट करवाया गया था। तो मुझे बाकी स्कूलों से बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा मुनफरिद लगा। और इसके अलावा जो है अभी तक हमने बाकायदा तौर पे फिजिकली तौर पे हमने वहां पे विजिट नहीं किया है। इंशाल्लाह इस मंथ या अगले मंथ हम जाएंगे, रेहान स्कूल का भी विजिट करेंगे और इसके अलावा सोशल मीडिया इंक्यूबेटर का भी विजिट करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो आपके सीनियर है जो आपको ट्रेनिंग दे रही है उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस गुजर है आपका अभी। जी, हमें जिन्होंने ट्रेनिंग दी तो हमने सिर्फ उन्होंने 4 दिन की ट्रेनिंग दी थी, उसके अलावा वो ऑनलाइन हमारे साथ होते हैं। माशाल्लाह उनका जो है बहुत ज्यादा अच्छा हमारे साथ बर्ताव रहा है, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने ट्रेनिंग किया। वो है ना कि अगर हम कुछ काम सीखने जाते तो हमारे दिल में किसी के खौफ होता है कि सामने वाला बंदा कैसे होगा कैसे नहीं होगा, वो माशाल्लाह बहुत ज्यादा काबिल है और बहुत ज्यादा जो है बड़ी शख्सियत है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके अंदर बिल्कुल भी जरा बराबर भी अपने प्रोफेशनल को लेकर गुरूर नहीं है। और बिल्कुल हमारे साथ हमारे जिस तरीके से, जैसा कहते हैं ना कि दोस्ताना माहौल में फ्रेंडली तौर पे उन्होंने हमें वो सब कुछ सिखाया समझाया कि हमें लगा ही नहीं कि हम जो है इतने ज्यादा प्रोफेशनल लोगों से बातें कर रहे हैं। और इसलिए जो है हम इतने अच्छे से सीख भी पाए क्योंकि उनके अंदर यही काबिलियत थी। हमारे जो सर राना साहब तुर्की वाला है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कोच है, तो इस लिहाज से उन्होंने जो है बहुत ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाया और बिल्कुल फ्रेंडली तौर पे उन्होंने हमें समझाया। उन्होंने कहा कि आप हमारी जो है बहनों जैसी हैं। और इसके अलावा मिस मेहताब खान कलोनी, उन्होंने भी बहुत अच्छी हमें ट्रेनिंग दी। इन्होंने हमें 4 दिन की ट्रेनिंग दी और इसके अलावा फिर हम अपनी प्रैक्टिस करते रहे। फिर ये है कि प्रैक्टिस के दौरान में अगर हम कहीं अटक जाते थे, कहीं किसी प्रॉब्लम में फंस जाते थे कि वो काम हमसे नहीं हो रहा, तो ये है कि हम फौरन उनसे ऑनलाइन में कांटेक्ट करते थे, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे हम उन्हें कांटेक्ट करते थे। तो ये है कि वो फौरन हमारा हमारे सवाल का जो है रिप्लाई देते हैं। हम किसी भी प्रॉब्लम में हो हम फौरन उनको मैसेज कर देते हैं कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, और वो फौरन जो है जूम मीटिंग पे आके हमारी उस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करते हैं। और इसके अलावा आपस में जो हम यहाँ पे दूसरे के फैसिलिटेटर हैं वो भी आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं। अगर हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हम आपस में भी बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं। हमारे यहाँ पे सर जुबैर आईटी वाला वो भी हमें बहुत ज्यादा गाइड करते हैं। और हमारे जो यहाँ के प्रिंसिपल है सर जहीर अब्बास एजुकेशन वाला, वो भी हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। जी। ठीक हो गया आपने बहुत अच्छा बताया कि आपके जो सीनियर है आपको है ना फुल सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताया कि टीचर फील्ड से ऑनलाइन फील्ड में जाना सीखना आपकी
आपकी लाइफ में कैसा एक्सपीरियंस है और कैसा आपको अभी फील हो रहा है कि टीचर फील्ड से मैं ऑनलाइन फील्ड में आई हूँ, तो कैसा आपको लगा इस चीज़? मेरे लिए ये बहुत स्पेशल तजुर्बा रहा है कि टीचिंग फील्ड से ऑनलाइन फील्ड की तरफ आना, सोशल मीडिया की तरफ आना। क्योंकि इससे पहले मैं तकरीबन 9 साल हो गए मुझे टीचिंग के शोबे से वाबस्ता होते हुए। तब बिल्कुल भी ज़हन के अंदर ये ख्याल नहीं था कि कभी इस तरीके से जो है मैं सोशल मीडिया की तरफ आ जाऊंगी। अपने उस प्रोफेशनल, अभी मैं अपने टीचिंग वाले प्रोफेशनल को भी साथ लेके चल रही हूँ, लेकिन उसके साथ अभी जिस तरीके से सोशल मीडिया पे आ गई हूँ ऑनलाइन तौर पे इस तरीके से, तो ये मेरे लिए बहुत अनोखा तजुर्बा रहा कि पहले तो मुझे थोड़ी सी उलझन हुई, लेकिन अभी जो है मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? जी, मैंने कहा ना कि मेरे फ्यूचर गोल्स जो है यही हैं, जैसे मैंने अपने नाम के साथ लगाया हैप्पीनेस वाली। तो मेरा फ्यूचर गोल तो ये है कि मैं जो ये ट्रेनिंग ले रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से मैं अपनी ये ट्रेनिंग कंप्लीट करूँ, और मैं जब फ्रीलांसर की ट्रेनिंग ले रही हूँ तो जब मैं आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बहुत अच्छी फ्रीलांसर बन जाऊंगी, तो मेरा फ्यूचर गोल यही होगा कि मैं ये जो कुछ भी सीखा वो मैं इसे आगे दूसरों तक पहुंचाऊं। क्योंकि हमें ये कहा गया कि जो कुछ भी आपको हुनर आता है आप उन्हें दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि दूसरे भी उससे फायदा उठा सके कि मैं जिस तरीके से इस फील्ड में आई और जब मैं सीख जाऊंगी मैं इससे जो फायदा उठाऊंगी, तो मैं चाहूंगी मेरी दूसरी जो माए बहने हैं या दूसरे जो मेरे भाई हैं जो सीखना चाहें, तो मैं उन्हें भी ये चीजें सिखाऊं। तो अब मेरा यही फ्यूचर गोल रहेगा कि मैं खुद सीख के उन्हें सिखाऊं, ताकि वो भी जो है अपने आमदनी में जो है इजाफा कर सके, और वो भी फिर सीख के आगे किसी को सीखे। चेन से चेन चलती है, हमें जो हमारे सीनियर्स ने, हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने सिखाया, हम जब सीखेंगे तो हम आगे सिखाएंगे, और हम यही उनसे कहेंगे कि उन्होंने जो सीखा तो उसको भी वो आगे तक पहुंचे। इस तरीके से एक चेन चलेगी, यही मेरा गोल है। जैसे आपने कहा कि चैन से चैन मिलेगी, तो इसी तरह है ना, पाकिस्तान में हर बंदा एक एजुकेशन तलीम होगी, हर बंदे के पास लेटेस्ट तलीम होगी। अगर इस तरह चलता रहे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को डिवेल्प होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा मैम मुझे ये बताइए कि आपके मेंटोर कौन है? मेरे मेंटोर तो जो है, सबसे पहले तो मेरी मेंटोर तो मेरी वालदा ही है, क्योंकि उन्हीं से ही मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज मैं अगर इस काबिल हुई हूँ तो सिर्फ अपनी वालदा की वजह से हुई हूँ। और उनके बाद जो मेरे मेंटोर है वो सर रेहान अल्लाह वाला है। जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे एक इंसान के अंदर बैटरी लो हो जाती है, जैसे मोबाइल की बैटरी लो होती है तो उसको हम चार्ज लगाते हैं, इसी तरह इंसान के अंदर भी बैटरी लो हो जाती है। उसके अंदर है ना, उसको एक ज़रूरत होती है एक है ना मोटिवेशन की। आप किस से मोटिवेशन हासिल करते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने ये एहसन, कि मैं, जाहिर सी बात है, वही कहा जाता है कि बंदा कभी कभार हौसले से, बैटरी लो होने वाली आपने मिसाल दी कि बंदा अपना हौसला हारने लगता है, या कभी कभार वो थक जाता है, इन चीजों से उकता जाता है, या वो इस तरीके से समझे कि वो ये शायद मायूस होने लगता है। तो उस टाइम पे जो पीछे हमें मोटिवेशन मिलती है, तो वो इसी से मिलती है, मेरी फैमिली से, जो मुझे बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर मैंने शुरू से ही, ये है कि मैं शुरू से बहुत ज्यादा हसास रही हूँ, और ये है कि पहले, अभी तो फिर भी मेरे अंदर इतना हौसला आ गया है, इतना ज्यादा एतमाद आ गया कि अब तो फिर भी इतना, लेकिन पहले तो मैं बिल्कुल ऐसी थी कि छोटी छोटी बातों पे जो है हार मान जाने वाली जल्दी से। तो तब से लेके अब तक शुरू से मेरी फैमिली ही मुझे बहुत ज्यादा जो है गाइड करती आई है। मेरे हस्बैंड, और मेरे, पहले तो मेरी वालदा, और मेरी नानी हो गई, मेरे भाई हो गए, और इसके बाद जो है फिर मेरे हस्बैंड हो गए। तो शुरू से यही बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट करते आए हैं, और कहीं पे अगर मैं हौसला हारने लगती हूँ तो ये मेरे पीछे खड़े होते हैं मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। अगर मैं पीछे की तरफ कदम बढ़ाऊं ना, तो समझे, अगर मैं पीछे जाने लगूं तो पीछे से मुझे पुश करते हैं आगे की तरफ, कि तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बस आगे ही आगे अपनी मंजिल तय करती जानी है। ये आपने है ना बहुत अच्छा कहा है। अच्छा आप लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे देखने वालों के लिए? कोई मैसेज आप देना चाहेंगे तो बताएं।
लास्ट में मैं अपने देखने वाले तमाम व्यूवर्स को, मेरे भाइयों को, मेरी माँ बहनों को और जो मेरे स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मैं उन सबको यही कहूंगी कि सबसे पहले तो आप अपने अंदर से खौफ खत्म करें, अपने एतमाद को बढ़ाएं और इसके साथ साथ अपनी काबिलियत को पहचानें। अल्लाह ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई काबिलियत रखी है। अब वो इंसान के खुद के ऊपर है कि वो अपनी उस काबिलियत को पहचाने। तो अपनी काबिलियत को पहचाने। ऑनलाइन मैं अपनी माँ बहनों को भी कहूंगी कि वो भी ऑनलाइन स्किल्स सीखें, वो भी सोशल मीडिया पे आए। सोशल मीडिया कोई गलत प्लेटफॉर्म नहीं है, उसको आपने बस आपकी अपनी सोच है कि आपको उसको किस तरीके से यूज करना है। आप पर्दे में रहकर भी, मैं भी तो आ रही हूँ सोशल मीडिया पे पर्दे में, अगर आप पर्दे में रहकर भी आगे स्किल सीखें, अपनी आमदनी में स्किल सीखेंगे तो उससे ये है कि आपकी आमदनी में इजाफा होगा, आप भी ऑनलाइन अर्न करना जो है सीखे। मैं अपने तमाम व्यूवर्स को यही पैगाम दूंगी जी। ठीक हो गया, आपने सही फरमाया। तो वंस अगेन साहब का शुक्रिया, आप आए हमारे लिए, टाइम निकाले, हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। तो इसी पर है ना, हम है ना आपसे इजाजत चाहते हैं, तो इसी पर हम अपना ऑनलाइन पॉडकास्ट खत्म करते हैं। तो अल्लाह हाफिज।